दिल्ली और पंजाब से आने वाले सिख समुदाय के लगभग 1500 से ज्यादा अधिक लोगों ने शनिवार यानी 27 अप्रैल को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सिख समुदाय के लोग पार्टी में शामिल हुए। ये लोग ऐसे समय में बीजेपी के साथ आए जब देश में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराई जा रही है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम जानते हैं कि हमारे सिख भाइयों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए बलिदान दिया है। देश पर जितने भी आक्रमण हुए उन सबको मुंहतोड़ जवाब देने और विजय हासिल करने में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, ऐसे सिख कौम के लोग बीजेपी में शामिल हों, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 1984 में जिस तरीके से मानवता और इंसानियत का गला घोट दिया गया वो हम सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1984 के दंगों पर एसआईटी का गठन किया और आज उन दंगों के दोषी जेल में है। आपके योगदान को पहचानना, उसकी इज्जत करना और उसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए पूरी ताकत के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर संभव है तो ये भाजपा में ही संभव है। 1984 में श्री दरबार साहब के ऊपर कांग्रेस द्वारा हमला किया गया। श्री दरबार साहब के साथ अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला किया गया। अकाल तख्त साहब को टेम्पो टोपों से गिरा दिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हजारों बेकसूर सिखों को मारा गया। हमें इससे बड़ा दुख है, जैसे कोई आतंकी सरगना उसकी जिम्मेवारी लेता है कत्लेआम की, ऐसे ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी दिल्ली के बोट क्लब में खड़े होके इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं और कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमने ये बदला लिया, हमने ये लोगों को मरवाया। हमारे दर्द पीड़ा बहुत है। मोदी जी ने उस पीड़ा के अंदर मरहम लगाने का काम किया जब उन कातलों को जेल में भेजा। हमें एक बात की बड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम 1984 के कातलों के साथ देने की बजाय कोई सरकार पीड़ितों का साथ दे रही है। सज्जन कुमार जिसको कांग्रेस ने टिकटें दी, सुरक्षा दी, HKL भगत हो, जगदीश टाइटलर हो, इन लोगों को मंत्री बनाया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद इन लोगों को जेल में डाला गया, इन पे मुकदमे दर्ज किए गए और मोदी जी जाके श्री दरबार साहब के आगे सिर झुकाते हैं। जिस अकाल तख्त को कभी दिल्ली के गांधी परिवार ने, कांग्रेस की सरकार ने गिराया था, हमारे देश के गृह मंत्री जी उसी अकाल तख्त पे जाके सिर झुकाते हैं और जथेदार से जाके आशीर्वाद लेते हैं। ये कारण है कि जो हमारे घाव थे वो हरे घावों के ऊपर जो मरहम लगाई, इसलिए आज दिल्ली के अंदर हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्टेड 7 मेंबर, उनके साथ हजारों की तादाद में सिंह सभाओं के प्रधान, सिंह सभाओं के अहदेदार साहबान, सिख संस्थाओं के मुखी, उनके ऑफिस बिनर्स आज ज्वाइन किए हैं और नड्डा जी ने आके उन सब के साथ बातचीत की है और उनका धन्यवाद भी किया है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा जी। सर, दिल्ली की जनता आज बड़ी परेशान है क्योंकि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो जेल में बंद हैं। अब दिल्ली की जनता अपनी शिकायत लेके कहाँ जाए क्योंकि इनके तमाम मंत्री तो रेलिया पे लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, जेल में बंद हैं, हाई कोर्ट में उनको फटकार लगा ला, लेकिन वो बेशर्म भी हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को महादेव के डबल बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप देश हित से ऊपर अपना निजी हित मानते हैं और जेल में रहते मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और ऐसे में आपके बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को, 2 लाख बच्चों को ना शिक्षा मिल पा रही है, ना किताबें मिल पा रही हैं और 3 के स्कूलों में उनको रहना पड़ रहा है। इसलिए एक मुख्यमंत्री बेशर्म है, माफ़ करना, मैं कहना नहीं चाहता ऐसा वर्ड, और उनमें कोई भी लज्जा नहीं बची, वरना अब तक वो रिजाइन कर चुके होते हैं। सर, आज उन्होंने एक पोस्ट डाली है अपने सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने चीन, जो सियाचिन में एक सड़क पागल हो गया, चीनों को रोई जा रहे हैं, यहाँ बच्चों को स्कूल में एजुकेशन नहीं मिल रही।